अग्नि की तरह है ध्यान, बुराइयां उसमें जलकर भस्म हो जाती हैं। ध्यान है धर्म और योग की आत्मा। ध्यानियों की कोई मृत्यु नहीं होती, लेकिन ध्यान से जो अलग है, बुढ़ापे में उसे वह सारे भय सताते हैं जो मृत्यु के भय से उपजते हैं। अंतकाल में उसे अपना जीवन नष्ट ही जान पड़ता है। इसलिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान से ही हम अपने मूल स्वरूप या कहें कि स्वयं को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात हम कहीं खो गए हैं। स्वयं को ढूंढने के लिए ध्यान ही एकमात्र विकल्प है। दुनिया को ध्यान की ज़रूरत है, चाहे वह किसी भी देश या धर्म का व्यक्ति हो। ध्यान से ही व्यक्ति की मानसिक संरचना में बदलाव हो सकता है। ध्यान से ही हिंसा और मूढ़ता का खात्मा हो सकता है। ध्यान के अभ्यास से ही जागरूकता बढ़ती है। जागरूकता से हमें हमारी और लोगों की बुद्धिहीनता का पता चलने लगता है। ध्यानी व्यक्ति चुप इसलिए रहता है क्योंकि वह लोगों के भीतर झांक कर देख लेता है कि इसके भीतर क्या चल रहा है और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। ध्यानी व्यक्ति यंत्रवत जीना छोड़ देता है, मौन कर देता है। ध्यान बहुत शांति प्रदान करता है। ध्यानस्थ होंगे तो ज़्यादा बात करने और जोर से बोलने का मन ही नहीं करेगा। जिनके भीतर व्यर्थ के विचार हैं वे ज़्यादा बात करते हैं, वे प्रवचनकार भी बन जाते हैं। यदि गौर से देखा जाए तो वे जिंदगी भर वही बातें करते रहते हैं जो अतीत में करते आए हैं। भटके हुए मन के लोग जिंदगी भर व्यर्थ की बकवास करते रहते हैं। जैसा आपने टीवी चैनलों पर बहस होते हुए देखी होगी, समस्याओं का समाधान बहस में नहीं ध्यान में है। लोगों को ध्यान की शिक्षा दी जानी चाहिए। विचारों पर नियंत्रण लाता है ध्यान। हमारे मन में एक साथ कई विचार चलते रहते हैं। मन में दौड़ते विचारों से मस्तिष्क में कोलाहल सा उत्पन्न होने लगता है, जिससे मानसिक अशांति पैदा होने लगती है। ध्यान अनावश्यक विचारों को मन से निकालकर शुद्ध और आवश्यक विचारों को मस्तिष्क में जगह देता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि ध्यान और भी बहुत कुछ है। यह ऐसे चमत्कारिक चीज़ें आपके जीवन में ला सकता है, आपके शरीर में, आपकी आत्मा में ला सकता है, जिसके बारे में किसी ने कोई कल्पना नहीं की होगी। और अब यह बात आधुनिक शोध और मेडिकल साइंस भी कहने लगी है। और हर व्यक्ति को एक भय सताता है और वह है बुढ़ापे का। छोटे बच्चों को छोड़कर हर कोई बुढ़ापे से डरता है। बुढ़ापे के होने वाले कष्ट को जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हम अपने बुढ़ापे को सोचकर सिहर जाते हैं। लेकिन अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने वह प्राचीन कला और वह आधुनिक शास्त्र के द्वारा, आधुनिक शास्त्र के प्रमाण के साथ हम आपको वह चीज़ बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने इस बुढ़ापे को दूर रख सकते हैं। ध्यान और भी कुछ है, जैसा मैंने कहा, और यह आपकी जैविक घड़ी को पीछे कर देता है। जैविक घड़ी अर्थात आपका बायो क्लॉक। जब भी आप ध्यान का नियमित अभ्यास करते हैं, यहाँ पर नियमित शब्द पर जोर दिया जा रहा है। कोई भी चीज़ जब नियमित होती है तो वह जादुई परिवर्तन लाती है, और यही बात अब आधुनिक रिसर्च भी कर रहे हैं। जैविक घड़ी अर्थात आपकी बायो क्लॉक को सही करना। यह सुझाव देने के लिए कई सबूत हैं कि ध्यान में आपके दिमाग और आपके शरीर दोनों के लिए कुछ उम्र बढ़ने रोधी गुण हो सकते हैं, अर्थात ध्यान आपको बुढ़ापा से दूर कर सकता है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या यह केवल एक प्रचार है या यदि इस विचार के पीछे कुछ आधारभूत विज्ञान है, तो आइए पहले आपके शरीर की आयु पर एक त्वरित नज़र डालें। सबसे पहले यह समझें कि हम बूढ़े कैसे होते हैं, शरीर की उम्र कैसे बढ़ती है। तो इसे समझने के लिए हमें अपने डीएनए के स्तर पर जाना होगा। हमारा डीएनए हमारे शरीर में बार बार एक प्रतिकृति बना रहा है, क्योंकि हमारी कोशिकाएं मर जाती हैं और नियमित रूप से निर्धारित अंतराल पर वह फिर से नई बनती हैं। अर्थात हर दिन लाखों करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं और उनकी जगह नई कोशिकाएं आ रही हैं। और हमारे डीएनए में एक भाग होता है जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं, और उस गुणसूत्र में भी डीएनए टेलोमेरस नाम एक सुरक्षात्मक प्रोटीन होता है। अब इस सुरक्षात्मक प्रोटीन जिसे टेलोमेरस नाम दिया गया है, यह
इसकी स्थिति में गिरावट आने पर हम बूढ़े होने लगते हैं। जब यह छोटी होने लगती है तब हमारे शरीर की उम्र बढ़ने लगती है, और जब जब नई कोशिकाएं बनती हैं तो हमारे टेलोमेरस थोड़े छोटे हो जाते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और हमारे टेलोमेरस छोटे होते जाते हैं, यही टेलोमेरस हमें बूढ़ा बनाता है। तो कोई एक ऐसी विधि, कोई एक ऐसे इजाद जो इस टेलोमेरस को छोटा होने से रोक सके, जिससे हम अपने बूढ़ा होने की दर को कम कर सकते हैं। और यह डीएनए प्रतिकृति अधिक कठिन और कम सटीक हो जाती है, जिससे हमें पूरे शरीर में दिखाई देने वाली समस्या होती है। स्मृति का जाना, तंत्रिका कार्य की हानि, कोलेजन लोच का नुकसान, जो भी नाम इसे दें, सीधे शब्दों में कहें तो बुढ़ापे का आगमन। और यह बुढ़ापे का आगमन आपके शरीर, आपके मन की स्थिति, आपके शरीर की कई हार्मोन्स को बाधित करता है। तो अगर हमारे टेलोमेरस उम्र बढ़ने की प्रक्रिया की कुंजी है, तो हम अपने टेलोमेरस को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं? यह बात अधिकांश वर्तमान शोध बताते हैं कि टेलोमेयर के रखरखाव में ये दो तत्व सबसे बड़े योगदान करता है। अर्थात अगर आपने इन दो तत्वों को सही रख लिया तो आप बूढ़े नहीं हो सकते हैं, या आपके बूढ़े होने की दर बहुत धीमी हो जाती है। और यह दो तत्व हैं आपकी नींद और आपका तनाव। चिकित्सा और शरीर विज्ञान में 2017 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने हमारी नींद चक्र को नियंत्रित करने वाले आणविक तंत्र का खुलासा किया, और शोधकर्ताओं का सुझाव है कि आपके शरीर के पूर्व निर्धारित नींद चक्र, जिसे हम बायोलॉजिकल स्लीप साइकिल कह सकते हैं, अर्थात इस पूर्व निर्धारित नींद चक्र से चिपके रहना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं। पूर्व निर्धारित नींद चक्र अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना, जो हमारे पूर्वज करते आते थे, और उन्हीं पूर्वजों से हमें जो बायो क्लॉक मिला हुआ है। अगर आप अपनी नींद को ऐसा बना लेते हैं तो आपके बूढ़े होने की दर बहुत धीमी हो जाती है। और यह बात फिर से मैं जोर देकर कहता हूँ कि यह बात किसी प्राचीन ग्रंथ से नहीं, पुराणों से नहीं, क्योंकि आजकल कई ऐसे लोग हैं जो इसे नहीं मानते हैं। तो चलिए आधुनिक शोध के आधार पर ही आपको बताया जाए कि अगर आप अपनी नींद को अच्छा बना लेते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे सोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही समय पर सो जाते हैं, अर्थात अगर आप आयुर्वेद के अनुसार हम देखें तो रात्रि के प्रथम प्रहर में आप सो जाते हैं। रात्रि का प्रथम प्रहर 6 से 9 बजे तक हो जाता है, अर्थात अगर आप 9, साढ़े 9 बजे तक सोने लग जाते हैं तो आप बूढ़े जल्दी नहीं होंगे। बूढ़े होने की जो दर है वह बहुत धीमी हो जाएगी। तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वह आपके नींद के साइकिल को बदलना है। जो भी आप देर रात तक जग रहे हैं, मैं तो 10 बजे भी मना कर रहा हूँ, 10 बजे नहीं, उसे 9 बजे तक लाइए। अगर आप सच में कोई दवाई नहीं खाना चाहते, किसी प्रकार से बीमार नहीं पड़ना चाहते, तो आपको यह लाना ही होगा, अन्यथा आपका स्वास्थ्य है। आप अपने स्वास्थ्य के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और जो दूसरा तत्व है जो आपको बूढ़ा बनाता है वह है तनाव। कई अध्ययनों ने सुझाव दिया है कि बढ़े हुए तनाव के स्तर, विशेष रूप से वे जो लंबे समय तक बने रहते हैं, हमारे टेलोमेरस को बहुत तेजी से छोटा कर देते हैं। तो नींद के साथ तनाव भी, और नींद और तनाव आपस में जुड़े हुए हैं। जब आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स की कमी हो जाती है तब आप तनाव में जाने लगते हैं। तनाव बाहरी तत्व हो सकता है, लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हैं, आपके शरीर में वो सारे हार्मोन्स मौजूद हैं, तो आपको बड़े से बड़ी बात, बड़े से बड़ी दुर्घटना आपको तनाव में नहीं ला सकती। तो ज़रूरत है उन अच्छे हार्मोन्स को अपने शरीर पर निर्माण करने का। तब वे अच्छे हार्मोन्स कैसे बनेंगे? जब आपकी विचारधारा सही हो जाएगी, जब आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, जो बात करेंगे वह अच्छे स्तर की होगी, हिंसक अश्लील दृश्यों से आप दूर हो जाएंगे, तब अपने आप आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनने लगेंगे। आप अपने नींद चक्र को सुधार लेते हैं, जल्दी सोने लग जाते हैं, तो अपने आप आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनने लग जाएंगे। और हार्मोन की बाद में विडंबना यह है कि इसे बाहरी तत्व, बाहरी भोजन या किसी पेय पदार्थ से नहीं लाया जा सकता। यह आपका शरीर ही बनाता है। जिस प्रकार किसी विषैले जानवर के भीतर उसका विष, उसका क्रोध ही तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे और बुरे हार्मोन्स हमारे शरीर में हमारी मनोस्थिति के आधार पर बनता है। अब हम आते हैं कि ध्यान किस प्रकार से हमें बूढ़ा होने से रोकता है, किस प्रकार हमें युवा बनाए रखता है। जब आपने समझा
कि ये दो तत्व हैं जो हमें बूढ़ा बनाते हैं, जिसमें एक नींद है और दूसरा जो है वह आपका तनाव है। ध्यान सबसे पहले जो काम करता है वह आपके तनाव के स्तर को कम करता है, आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण करता है, और जब आपके शरीर में अच्छे हार्मोन्स का निर्माण होता है तब जो बुरे हार्मोन्स हैं वह शरीर में कम होने लग जाते हैं। अब ध्यान कैसे आपके नींद के स्तर को अच्छा बनाता है, यह तो आप जानते हैं कि ध्यान जब हम करते हैं तब हम शांत होते हैं, हमारे शरीर की कोशिकाएं शांत होती हैं, और साथ में जिस हार्मोन को बूढ़ा होने के लिए सबसे उत्तरदायी ठहराया जाता है, कॉर्टिसोल, यह एक प्रकार का बैड हार्मोन है। जब हम ध्यान करते हैं तो इसका स्तर कम होता है। नियमित ध्यान या ध्यान अभ्यास आपके शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को कम करता है, जिससे कथित तनाव में दीर्घकालिक कमी आती है। ध्यान विशेष रूप से सोने से पहले अगर किसी म्यूजिक के द्वारा, किसी साउंड के द्वारा या योग निद्रा के द्वारा ध्यान कर लिया जाए तो नींद की गुणवत्ता में सुधार और इसे अभ्यास करने वालों की क्षमता में विशेष लाभ मिल सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हम केवल उन लोगों में ध्यान के दीर्घकालिक प्रभावी लाभ देखते हैं जो इसे नियमित अपनी दीर्घकालिक आदत बना लेते हैं। संक्षेप में, आपके शरीर की घड़ी जटिल और सूक्ष्म आणविक मशीनरी द्वारा संचालित होती है, जो आपके कार्यों और प्रथाओं से सीधे प्रभावित होती है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह की जीवन शैली में गुजर रहे हैं, उससे यह प्रभावित होती है। यदि आप अपने जीवन में एक स्थायी दीर्घकालिक ध्यान अभ्यास अपने जीवन में जोड़ सकते हैं तो आप अपने शरीर और अपने दिमाग को बहुत बड़ा उपहार दे सकते हैं। और यह आदत, ध्यान की आदत, आपको बूढ़ा होने से रोक सकती है। बूढ़ा हर किसी को होना है, हर किसी की मृत्यु होनी है, लेकिन जितना भी जीवन है वह स्वस्थ हो, यह बहुत ज़रूरी है। और ध्यान इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। यह आपको तनाव से दूर रख सकता है। ध्यानी व्यक्ति जो नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करता है वह कभी तनाव में नहीं जा सकता, उसे कभी अनिद्रा की शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि उसके विचार धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। शरीर में अच्छे हार्मोन्स बनने लग जाते हैं, शरीर आराम की स्थिति में भी होता है। और ऐसा व्यक्ति जो ध्यान करता है वह अगर कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करे तब भी उसके शरीर में वह लक्षण नहीं आते, वह शांत ही बना रहता है। तो इस प्रकार आधुनिक शोध को अगर आधार माने तब यह ध्यान जादुई रूप से आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। लेकिन नियमितता अर्थात वह आपके 365 दिन होनी चाहिए। नियमितता अर्थात वह आपका धर्म बन जाना चाहिए। यह नहीं कि किसी से प्रेरित होकर आपने 2-3 दिन ध्यान कर लिया, उसके बाद आपने अपने बाकी कामों को जरूरी समझ लिया। अगर इस तरह का बर्ताव करेंगे तो आपको जीवन में किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। किसी भी चीज़ में सफल होना है तो वहाँ नियमित होना ही पड़ेगा। जिस प्रकार सूर्य नियमित रूप से हर दिन उगता है, उसी प्रकार आपको अपने जीवन में इस नियमितता को लानी होगी और नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करिए। अब यह हमारे प्राचीन शास्त्र की बात छोड़ दीजिए, अब तो आधुनिक शोध भी इस पर ठप्पा लगा चुके हैं। छोड़ दीजिए पुरानी शास्त्रों को मानने को, लेकिन आधुनिक शास्त्र की तो आप मानेंगे। तो उसी शास्त्र को आधार मानकर, आधुनिक शोध को ही आधार मानकर आज ही ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर दीजिए।